बीरपुर निवासी रविशंकर राय, थाना भोवर कोल वाले, थानाध्यक्ष नरही थाना नरही, जिला बलिया को प्रार्थना पत्र देकर मांग किया है कि दर्शन कर लौट रहे अपने परिवार के साथ घर आ रहे थे कि नारायणपुर छठी पर आधा दर्जन से अधिक हमलावरों ने हाथ में असलहा ईंट पत्थर लेकर 4 चक्का गाड़ी को रोक दिए और धक्का देकर खोलवाने लगे। रविशंकर राय हमलावरों को देखकर ड्राइवर को इशारा कर गाड़ी लेकर भागते हुए भांवरकोल थाने पर आ गए। भांवरकोल के थानाध्यक्ष विवेक कुमार तिवारी ने पुलिस बल के साथ घर भेजवाए। श्री राय उसके बाद थाना नरही पहुंचकर 7 लोगों को नामजद तथा 2 अज्ञात के खिलाफ तहरीर दिया है। उनका कहना है हमलावर जान बचाकर गाड़ी का फाटक नहीं खुला तो ईंट पत्थर से गाड़ी को चकनाचूर कर इदय संजोग रहा, उनकी जान बच गई। यदि फाटक खुल गया होती तो हत्या निश्चित हो गई हो तो घर जाने के बाद भी 2 बार मोबाइल से धमकी मिली है कि बच गए, अब मिलोगे तो बच नहीं सकते। संयोग रहा कि तुम्हारी पोस्टमार्टम नहीं हुई। परिवार सहमे श्री राय पोस्टमास्टर वीरपुर के हैं। उन्होंने पुलिस कप्तान गाजीपुर से पुलिस बल मुहैया कराने की मांग किया है ताकि सुरक्षा के बीच पोस्टमास्टर का कार्य हो सके, जान माल की सुरक्षा हो सके। थानाध्यक्ष बलिया नरही ने प्रतिनिधि को बताया तहरीर मिल गई है, जांच की जा रही है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम वैष्णवी राय है और मेरे गांव का नाम बीरपुर है। वैष्णवी, तब घटना घटा है। जी हाँ। क्या हुआ है पूरा मामला? हम लोग मंगला भवानी गए थे दर्शन करने के लिए। वहां से जब हम लोग वापस आ रहे थे घर के लिए तो कुछ लोग हम लोग की गाड़ी पे अटैक कर दिए थे और कहाँ गई थी? हम लोग मंगला भवानी गए थे नारायणपुर। तो कहाँ पे घटना हुआ? जहाँ पे फ्रूट बेचा जाता है चट्टी पे, वहां पे। चट्टी का नाम? जब घटना हुआ तो क्या आप लोग को फील हो रहा था? हम लोग को बहुत डर लग रहा था और हम लोग यह चाहते थे कि हम लोग जल्दी से अपने घर पहुंच जाए सेफली। मैं धर्मरक्षित रह कक्षा 6 से, मैं बीरपुर गांव का निवासी हूँ। क्या घटना हुआ था? जब मैं मंगला भवानी में दर्शन करने गया था और करीब 12:30 पर कुछ लोग हमारी गाड़ी के सामने आकर हाथ देने लगे। हम लोग को लगा कि वो लोग शायद ऐसे ही हाथ दे रहे होंगे हम लोग को, तो फिर उसके बाद वो लोग हम लोग की गाड़ी पर अटैक कर दिए। कहाँ पे घटना हुआ? ये कोटवा नारायण चट्टी पर हुआ था। जब घटना हुआ था तो क्या लग रहा था? क्या? जब घटना हुआ तब सारे लोग डरे हुए सहमे हुए थे और हम लोग जल्दी से यही हम लोग भगवान से दुआ कर रहे थे कि हम लोग जल्द से घर पहुंचे। कौन कौन थे आपके साथ? मेरे साथ मेरे पिताजी, मेरी माताजी और मेरी एक बड़ी बहन थी और एक ड्राइवर। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अर्चना राय है। मैं झब्बू राय की पत्नी हूँ और मैं अर्चना जी, आपके साथ घटना हुआ है, पूरा घटना क्या है? कहाँ गई थी? मंगला भवानी दर्शन करने गई थी और उधर से दर्शन करके जब मैं आ रही थी, गाड़ी आ रहा था तो वहाँ पे चट्टी पे बहुत सारे लोग घेर लिए थे और दरवाजा खटखटाने लगे, गेट का हैंडल भी खींचने लगे और मेरा बाबू बैठा हुआ था और वो घबराने लगा। उसको बचाने में हम लोग बोले ड्राइवर से कि जल्दी चलो, लेकिन वो दौड़ कुछ देर तक तो दौड़ कर दरवाजा खटखटा ही रहा था। इसके बाद हम लोग जब गाड़ी की रफ्तार बढ़ाए तो वो पीछे से वार करने लगे ईंटा पत्थर से। घटना हुआ, हाँ। क्या आप लोग को महसूस हो रहा? यही हम लोग बस घबराने लगे सर, बस और कुछ नहीं। हम लोग को लगा कि किसी तरह से जान बचाकर भागना चाहिए और तेज बारिश होने लगी, उसी में हम लोग तेज रफ्तार में करके थाना भागलपुर में आकर वहीं पे पहुंचे। क्या आपके साथ बच्चे भी थे? हाँ, एक लड़की और एक लड़का और मेरे पति थे। अपना परिचय दीजिए। रविशंकर राय, पिता का नाम भगवती राय, ग्राम बीरपुर, थाना भावरकोट, जिला गाजीपुर। आपके साथ कुछ घटना घटा है, क्या पूरा मामला है? ऐसा है कि मैं अपने परिवार के साथ गया था मंगला भवानी दर्शन करने। वहां से मैं आ रहा था तो रास्ते में कोटवा नारायणपुर चट्टी पर 8-10 लोग हमको घेर लिए। मैं गाड़ी में बैठा था, दरवाजा खींचने लगे, ईंट पत्थर से वार करने लगे। सभी के हाथों में असलहा था। इसके बाद मैं किसी तरह से वहां से भगा, जाकर भावरकोट थाना में गाड़ी खड़ा किया। वहां से भावरकोट एसओ साहब ने
अपनी गाड़ी के द्वारा हमको मेरे घर पहुंचवाए सही सलामत। इसके बाद फिर मैं शाम को यहाँ से गया और जाकर तहरीर दिया वहाँ नरही थाने। फिर नरही थाने के बाद फिर आकर यहाँ मिले कोरंटाडिक चौकी, फिर कोरंटाडिक चौकी के साथ वो ले आकर अपना बॉर्डर क्रॉस कराया। इसके बाद मैं फिर सकुशल रात में घर पर अपने आया। घटना कहाँ हुआ था? घटना कोटना नारायणपुर चट्टी पर। क्या कब आपने उनको, ये घटना कब हुआ था? 12:30 पे हुआ था घटना, 12:30 के लगभग हुआ होगा। हाँ, क्योंकि हम लोग 12:00 पर वहां से दर्शन कर चले थे। कहाँ पे दर्शन करने गए थे? दर्शन करने गए थे मंगला भवानी। तो मैं गाड़ी मेरा था, बच्चों को कहा कि तुम लोग जाकर दर्शन कर चले आओ, तब फिर हम लोग जाएंगे। क्योंकि जो अपराधी ये सभी घटना चक्र किया है वो 1 जुलाई को हमारे ऊपर फायर किया था। इसके बाद पुलिस को भी फायर किया था। 4 महीने 5 दिन के बाद वो आया है। इसी 5 तारीख को वो वीरपुर गांव में आया है और दोबारा बराबर कह रहा है, धमकी दे रहा है कि नहीं तुम्हारे पर, तुमको जान से मैं मार दूंगा। कौन? वो चंदन राय उसका नाम है, रेतीपुर का चंदन राय उसका नाम है। और इसके बाद नारायणपुर के लड़के हैं उसके गोल के, उसमें सभी वो गुंडे मवाली टाइप के हैं। कोई 5-5, 10-10 मुकदमा कुल पर है। उसमें एक रुद्रेश रहा है, एक आशीष रहा है, एक सूरज है, और इसके बाद एक कौन अमित पांडे है। यही और अज्ञात लोग हैं। नाम सभी लोगों का मैं लिख कर दिया हूँ सर। कौन से थाने पे दिया गया था? ये तहरीर में दिया हूँ नरही थाने पर। ये गाड़ी भी आपकी क्षतिग्रस्त कब हुई थी? गाड़ी उसी समय, हाँ, उससे पहले 1 तारीख को हमारी मोटरसाइकिल जो थी, घर का शीशा उसा भी वो लोग तोड़ दिए थे। उसका भी मुकदमा पहले से एफआईआर दर्ज है। ये शीशा कैसे? ये शीशा वो ईट पत्थर, जब हम लोग की गाड़ी, जब वो देखे कि गाड़ी नहीं रोक पाएंगे, गाड़ी का दरवाजा नहीं खुल रहा है, तो वो लोग मारने लगे अब ईटे पत्थर से कि किसी तरह से इन लोगों को घायल कर भेज दो। आगे की क्या आप? अभी इसके बाद मैं कप्तान साहब के यहाँ भी जाऊंगा, उनसे भी अपना हर चीज सुरक्षा के लिए मांगूंगा कि हमारे लिए सुरक्षा चाहिए। मैं आज बलिया कप्तान से मिलूंगा, कल गाजीपुर कप्तान के यहाँ भी जाऊंगा सुरक्षा के लिए, क्योंकि हमारे पर बार बार हो रहा है। पुलिस पर भी वो वार किया है पहले से, उसमें 7 लोग नामजद हैं। उसमें मैंने भी चंदन रहा है। कुछ मोबाइल से भी कुछ? हाँ, मोबाइल से भी वो लोग धमकी दिए हैं कि तुम्हारे जैसे 10 झबलू लोग को मैं खा लूंगा। फोन कैसे क्या हुआ? फोन ऐसा है कि ना, मैंने रुद्रेश को फोन किया, कहा कि ये बता दो भाई कौन कौन थे उसमें, क्यों हमको मारे थे तुम लोग। तो वो कहा कि मैं तो 3 दिन से बनारस में हूँ। मैंने कहा कि तुम तो वहीं पर थे। तो कहा कि नहीं 3 दिन से, अभी तो कल भी दिखाई दे रही, आज भी तुम दिखाई दे रहे हो। तो उसके बाद वो जान गया कि भाई सच्चाई जान गए। तो इसके बाद हमको गाली देने लगा कि तुम्हारे जैसे 10 झबलू को मैं खा जाऊंगा, तुम क्या हो अभी।